Hello student, I am Professor Narendra Pandit and today we are looking your English subject, the first chapter from your third year syllabus, and that means Ratan Tata. Okay, each and every person of India, they know about Ratan Tata. Ratan Tata, who was born in 1937, and he is the great grandson of जमशेदजी टाटा। जैसे कि हम सब लोग रतन टाटा जी से परिचित है। इंडिया के बहुत ही नामचीन हस्ती है रतन जी टाटा, जो जमशेदजी टाटा इनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। द फाउंडर ऑफ द ग्रुप टाटा ग्रुप, जमशेदजी टाटा ये टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं। His father, Novel Tata, had been adopted from the family of a distant relative by Jamshedji's childless younger son, also named Ratan Tata, and his wife, Nawaz Bai. Okay, Tata's parents separated in the mid 1940 when Ratan was 7-year-old. Okay, so Ratanji Tata जब 7 साल के थे उसी वक्त उनके माता पिता विभक्त हुए थे। सो वी हैव टू सम ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ रतनजी टाटा हियर। बोथ ही एंड हिज यंगर ब्रदर जिमी वेयर रेज्ड बाय देयर ग्रैंडमदर लेडी नवाज बाई। ओके, सो रतनजी टाटा उनके माता पिता अलग होने की वजह से वो उनको और उनके यंगर ब्रदर जिमी को उनके ग्रैंड मदर ने, लेडी नवाजबाई ने, उनका पाल पोस कर बड़ा किया। ओके, दे सो हियर रतन टाटा अटेंडेड द कैंपियन स्कूल इन बॉम्बे एंड द बिशप कॉटन स्कूल इन Simla and finished his secondary education at the Cathedral and John Cannon School, Bombay. Okay, इनका जो बचपन, इनका जो कुछ भी स्कूल लाइफ, इन 3 स्कूल से उनका स्कूल लाइफ फिनिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ओके, कैंपियन स्कूल इन बॉम्बे एंड बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला। उसके बाद उनका सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ पे हुआ? कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल बॉम्बे में हुआ है उनका। सो व्हेन इनवाइटेड टू स्पीक एट हिज अल्मा मीटर ही सेड, देखो जब उनको बात उनके खुद के बारे में बताने इनवाइटेड किया तब वो खुद के लाइफ के बारे में क्या बताते हैं। देखो यहाँ पे वो मेंशन करते हैं कुछ लाइंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ईच एंड एवरी पर्सन टू मोटिवेट फॉर द स्पीकर। ओके, बिकम अ स्पीकर। ओके, वो क्या बोलते हैं देखो, वन थिंग आई हैव नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इज अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फियर व्हेन वी आर स्पीकिंग इन पब्लिक। ओके, तो पब्लिक में जब बात करते हैं तो किस तरह का फियर रहता है और वो उसको रिकवर नहीं कर पाए तो क्या बोलते हैं, वो खुद के अनुभव किस तरह से शेयर करते हैं। The only people speaking publicly in school were those reading out the sermon at assembly and those participating in debates. Okay, those people are very easily talk in the public. Okay, that peoples who are participating or reading out the sermon at assembly and participating in debate. ओके, जो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग, और जो असेंबली में जिन्होंने जो कुछ भी बचपन में स्कूल में लेवल में जो कुछ भी असेंबली जिन्होंने अटेंड की है, रीडिंग किया है, या फिर जो कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें, उसको अगर जिसने
पार्टिसिपेट किया है असेंबली में, स्कूल असेंबली में, तो वही अच्छी तरह से पब्लिक में वो क्या कर पाता है, स्पीकिंग कर पाता है, ऐसा उनका मानना है। ओके, नॉर वॉज आई इन too many extracurricular activities. Okay, so extracurricular activities are very much important to promote or motivate himself or ourselves. Okay, so in that I missed the full culture of cathedral and it's my loss. ओके, यहाँ पे वो खंत व्यक्त करते हैं कि आई मिस द फुल कल्चर ऑफ कैथेड्रल एंड इट्स माई लॉस। यानी कैथेड्रल स्कूल में जो कुछ भी वो पढ़ाई करते थे जब, तब उन्होंने ये सब कुछ मिस किया था, वहाँ का कल्चर, जो कुछ भी असेंबली का जो कुछ भी रीड आउट था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, ये उन्होंने शायद मिस किया है, और ये सबसे बड़ा लॉस है उनके लाइफ का, वो यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, कैथेड्रल फॉर वी मी was a mixed bag. So what is the beautiful ideas? Cathedral means school life. It is the as like a mixed bag. देखो, जिस तरह से हम बैग में कुछ थिंग्स मिक्स करके भरते हैं, उसी तरह से स्कूल में सब कुछ हमें मिलता है, मिक्स बैग है स्कूल लाइफ, ऐसा वो बोलते हैं। आई पर्टिकुलरली रिमेंबर अ मैथमेटिशियन टीचर हु आई फेल्ट वॉज डिटरमाइंडेड that I never complete school. He almost succeeded. Okay, here these are the very much beautiful ideas, very important ideas to motivate everybody's life. Okay, so school life, it is better than all life. It means it is a platform we have to reach, we have to complete, we have to we can say that take education of each and every factors, each and every things. Okay, so here again what is happening with him? Okay, उनके साथ आगे क्या होता है? He completed his bachelor degree in architecture and structural engineering from कर्नल यूनिवर्सिटी इन 1959। ओके, सो इन्होंने बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर्नल यूनिवर्सिटी से 1959 में की, एंड लेटर ही एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन 1975। ओके, लेटर ही जॉइन दैट एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन 1975 में उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया है। देखो, सो बैक इन इंडिया आफ्टर हिज अंडर ग्रेजुएट स्टडीज रतन टाटा बिगेन वर्किंग फॉर द टाटा ग्रुप इन 1961। ओके, व्हाट हैपन व्हेन ही वाज बैक टू इंडिया? तो इंडिया लौट के आने के बाद इनका क्या हुआ है? देखो, रतन टाटा बिगेन वर्किंग फॉर द टाटा ग्रुप इन 1961। सो 1961 से उन्होंने क्या किया है? टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया है, वर्किंग की है वहाँ से टाटा ग्रुप में। सो ही वॉज असाइंड टू द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ओके, सो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, TISCO, टिस्को में उन्होंने क्या किया है? ज्वाइन किया है। नाउ नोन एज टाटा स्टील एंड फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द टाटाज। सो अभी वो क्या इससे प्रचलित है? टाटा स्टील, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द टाटाज। ही इनिशियली वर्कड इन द जमशेदपुर फैक्ट्री। Okay, so initially he worked in जमशेदपुर फैक्ट्री। जमशेदपुर फैक्ट्री में उन्होंने इनिशियली क्या किया है? वर्क किया है शोलिंग लाइमस्टोन एंड हैंडलिंग द ब्लास्ट फ्रांस। देखो, शोलिंग लाइमस्टोन एंड हैंडलिंग द ब्लास्ट, एज उन्होंने क्या किया है? वर्क किया है। During the 6 years he spent at the Jamshedpur plant, he learned both the technical aspects of the company's products and the corporate value of the Tata Group. Okay, so जहाँ पे काम करते हुए उन्होंने ये सब कुछ सीख लिया है। Okay,
6 ईयर यहाँ पे उन्होंने स्पेंड की है जमशेदपुर में, जो अभी टाटा नगर जमशेदपुर जो उड़ीसा में प्लांट है ये। यहाँ पे उन्होंने 6 ईयर स्पेंड किया है। ही लर्न बोथ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट्स एंड द कारपोरेट वैल्यू ऑफ द टाटा ग्रुप। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी वहाँ पे लर्न किए हैं और कंपनी प्रोडक्ट और जो कॉरपोरेट वैल्यूज़ है टाटा ग्रुप का, वो उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया है। सो स्टूडेंट, so further what happen we have to see in our next video. Okay, stay tuned with our videos। देखो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।